हेलो यंग मैन। विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग रिप्रोडक्शन के 3 एपिसोड्स में जो क्लास 10th CBSE के सिलेबस के हिसाब से था उसके बारे में बातचीत किए थे। आज का ये टॉपिक 10th क्लास के सिलेबस में तो नहीं है, 11th और 12th के सिलेबस में है। और इस कार्यक्रम के में टेक्निकल सपोर्ट है राजनंदिनी एंड भाग्यरत्ना, रिसोर्स पर्सन माई सेल्फ डॉक्टर अनंत। एंडोक्राइनोलॉजी आप अलग स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंडोक्राइन्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, एक जन्म के समय एक लड़की में करीब 5 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जो कि बाद में ओवम को जन्म दे सकते हैं। लेकिन ऊजीनेसिस में एक समस्या ये है कि मियोसिस के साथ साथ इस डेवलपिंग ओवम को रिजर्व फूड मटेरियल योग इकट्ठा करना है। तो ये प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहता है और इसमें जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो अपने अगल बगल की कोशिकाओं से फूड मटेरियल इकट्ठा करता रहता है और उसे अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करता रहता है। और इस छीना झपटी में बीच बीच में कुछ डेवलपिंग फॉलिकल्स जो हार मान जाते हैं तो फिर वो रेस से बाहर हो जाते हैं और धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाते हैं, जिन्हें एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। लेकिन 5 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल्स मैच्योर ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इनमें से सिर्फ 500 के लगभग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक पहुंच पाते हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन बीइंग में लीटर साइज 1 होता है और 28 दिन में एक ओवम मैच्योर होता है। 2 ओवरी में से एक महीने में यदि एक ओवरी से एक ओवम मैच्योर हो रहा है तो दूसरी वाली ओवरी साइलेंट रखी जाती है। अगले महीने में दूसरी वाली ओवरी से ओवम रिलीज किया जाएगा तो पहली वाली ओवरी साइलेंट रखी जाएगी। और ये प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक का जो डेवलपमेंट है इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के FSH और ईस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक्चुअली जो पूरी साइकिल है इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 हार्मोन हिस्सा लेते हैं। पहला FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन और तीसरा LH लुटेनाइजिंग हार्मोन या ICSH। और इस छीना झपटी के बाद जो डेवलपिंग फॉलिकल है, इन सेल्स की मेटाबॉलिज्म से इसके चारों तरफ एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसे एंट्रम कहते हैं। और ये एंट्रम बन जाने के बाद इसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी के दूसरे हार्मोन का रोल आता है LH का। LH या लुटेनाइजिंग हार्मोन ये 2 काम करता है। पहला काम तो ये है कि इसी के कारण से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सरफेस पे आकर के रप्चर हो जाता है, इसमें से ओवम रिलीज हो जाता है। जरा ध्यान दें आप, ये जो रिलीज हुआ है सेल, ये मेटाफेज स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte है। और इसका एनाफेज टेलोफेज जब स्पर्म सेल का न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम मिलेगा तब कंप्लीट होगा। अधिकांश किताबों में ये बात लिखी हुई नहीं है लेकिन एक सच्चाई है। और इसके बाद LH का एक और काम होता है कि ये ओव्यूलेशन के बाद बाकी बची हुई जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं उन्हें एक येलो कलर के एंडोक्राइन ग्लैंड में बदल देता है जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। कॉर्पस लूटियम मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, थोड़ी सी मात्रा में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। तो अब जब कार्पस लूटियम बन गया तो इस साइकिल को कहते हैं लूटियल फेज। अब सेक्सुअली मैच्योर फीमेल में
जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसमें इन 4 हार्मोन्स का इंट्रैक्शन है और 4 स्टेप्स हैं। पहली बात तो ये कि आप यदि 28 दिन को डिवाइड करें तो इसमें मान लीजिए 0 से लेकर के 5 डेज तक ये मेंस्ट्रुएशन का पीरियड है। जिस दिन से शुरू हुआ उसके बाद उसी दिन से 14 दिन तक आप काउंट करते हैं इसे फॉलिकुलर फेज। इस बीच में एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच का सिक्रीशन पहले तो फॉलिकुलर फेज में ज़्यादा रहता है और बाद में ओव्यूलेशन के बाद ये कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एलएच या लुटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन फॉलिकुलर फेज में तो कम रहता है, लेकिन जस्ट ओव्यूलेशन के पहले इसका एक बहुत तेज झोंका या सर्ज डेवलप होता है, एलएच सर्ज, और इस झोंके के कारण ही ओव्यूलेशन होता है और ये इसके बाद इसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन ये तीनों हार्मोन जो कि गोनड्स को फीड करते हैं तो इन्हें गोनाडोट्रोफिन कहते हैं। इसी तरीके से ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन फॉलिकुलर फेज में ज़्यादा रहता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन में हेल्प करता है और ये ईस्ट्रोजन जो ग्रेफियन फॉलिकल की थीका इंटरना सेल्स हैं, थीका इंटरना सेल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कार्पस लूटियम से सिक्रीट होता है, शुरू में फॉलिकुलर फेज में तो इसका सिक्रीशन कम रहता है और जब कार्पस लूटियम बन जाता है तो उसके बाद इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी रोल होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि मेमोरी ग्लैंड का ऐसा डेवलपमेंट में शुरू में ग्रोथ हार्मोन हिस्सा लेता है, लेकिन उसके बाद मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो ट्यूब्यूल्स डेवलप होती हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। ट्यूब्यूल्स के टिप पे एल्वियोलाई डेवलप होती है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होती है। और फिर जस्ट मिल्क फीडिंग के समय से पहले प्रोलैक्टिन हार्मोन इस मेमोरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इवैक्यूएशन का काम करता है कि मेमोरी ग्लैंड से फिर मिल्क बाहर आ जाता है, बच्चे के मुंह में आता है। तो आप ये देखें नेचर का ये बहुत खूबसूरत सा सिस्टम है, किस तरीके से नेचर ने इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया है, मेंटेन किया है। थैंक यू वेरी मच।